Okay, welcome to IGNOU Pathways. In the previous section, we discussed about the complete syllabus of MHI 04. Today, we discuss the important questions of MHI 04. तो आज हम लोग देखेंगे कि MHI 04 के important questions के बारे में सिलेबस हम लोग पिछले कड़ी में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। आरंभिक ऐतिहासिक काल में तमिलकम में उभरे मुखिया तंत्रों की प्रकृति की विवेचना करिए। यानी तमिलकम यानी तमिल इतिहास से बारे इसमें जानकारी दी गई है कि वो जो मुखिया तंत्र होता था यानी जो गांव में मुखिया लोग होते थे वो किस प्रकार से काम करते थे, उनके बारे में बताना है कि ग्रामीण इतिहास में उनका क्या महत्व रहता है। मौर्य राज्य की प्रकृति की विवेचना कीजिए। आप जानते हैं मौर्य राज्य के बारे में जो बिहार का इलाका है वो मौर्य राज से काफी ज्यादा प्रभावित है। तो मौर्य राज के जो भी राजवंश के राजा महाराजा हुए हैं उनकी प्रकृति कैसी रही है, किस प्रकार से उनकी शासन रही है, वहां किस प्रकार के ट्रेडिशंस रहे हैं, व्यापार किस प्रकार से होता था, इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा बहुत आपको चर्चा इसमें हर पॉइंट को लेकर करना है। कुषाण राज्य की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए मौर्य या कुषाण दो में से एक टॉपिक आएगा ही आएगा इस बार। तो मौर्य वंश और कुषाण वंश दोनों को आपको पढ़कर चलना है, ठीक है। चौथा प्रश्न हम देखते हैं, तीसरी व छठी शताब्दी के बीच दक्षिण भारत की राज प्रणालियों की प्रकृति और उनके सामाजिक उद्भव का चर्चा करिए। यानी तीसरी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक की अगर हम बात करें तो उसमें जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी राजनीतिक प्रक्रियाओं का प्राकृतिक विश्लेषण करिए। अब हम देखते हैं यहाँ एक टर्म आ रहा है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है, जैसे इंग्लिश में पेनिनसुलर बोलते हैं, यानी भारत का वह भूभाग जो गुजरात से लेकर आपको बंगाल तक के जो तटीय भाग इलाके हैं उससे संदर्भित जो भी राज्य आते हैं, चाहे उसमें महाराष्ट्र का कुछ राज्य का पार्ट आता हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, आंध्र प्रदेश हो, ये सारे जो राज्य हैं, उड़ीसा भी कह सकते हैं, तो उड़ीसा का कुछ भाग जो है वह भी आपके प्रायद्वीपीय भारत के कुछ पार्ट में आ जाएगा, क्योंकि ये सब डिवीजन आज हुआ है, उस समय ये सब एक ही साथ थे। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत राज्य की प्रकृति इतिहासकारों के मतों का विश्लेषण करिए। यानी दिल्ली सल्तनत में जो राज्य हैं उनके विचार जो हैं उसके बारे में आपको लिखना है कि वहां के राज्य महाराजा का जो शासन प्रणाली थी किस प्रकार से थी, वो लोग टैक्स किस प्रकार से रखते थे, ये सारे डिस्कशंस आपको इस प्रश्न में करने हैं। मध्यकालीन राज्यों के संदर्भ में बंगाल और मालवा के राज्यों की समीक्षा कीजिए। ये पिछले सेमेस्टर्स के क्वेश्चन या आप ईयर बेस्ड सेमेस्टर के क्वेश्चन में देखेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा गया था, पर उम्मीद है इस बार ये लॉन्ग में आएगा। तो बंगाल का इतिहास और मालवा का इतिहास आप जरूर पढ़कर जाएंगे। मध्यकालीन राज्यों के संदर्भ में प्रभुसत्ता सिद्धांत की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करिए। यानी मुगल काल की अगर हम चर्चा करें प्रश्न संख्या 9 में, तो उनकी जो सिद्धांत रही है किस प्रकार से वो कार्य करते थे, खासकर अगर हमको अकबर के काल को लेना है क्योंकि अकबर के शासन काल को ही सबसे बेहतरीन मुगल काल में माना गया है, तो उस समय के सिद्धांत को हम देखेंगे कि वो किस प्रकार से शासन करते थे। अगला प्रश्न हैदराबाद से संबंधित है। जानते हैं वहां निजामों का शासन रह चुका है, तो निजामों के अधीन हैदराबाद के स्वायत्त राज्य की प्रकृति पर चर्चा करिए। यानी जो निजाम होते हैं वो लोग किस प्रकार से इंडिपेंडेंट अपना शासन चलाते थे, यानी किसी के दबाव में वो काम नहीं करते थे। भारत देश जब आजाद भी हुआ तो उस समय हैदराबाद के जो राजा थे, कश्मीर के राजा की तरफ वो चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, हम किसी कंट्री का कोई पार्ट ना रहें, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसे अपने तरीके से भारत में मर्ज किया, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं। तो हैदराबाद जो है वो उस समय से ही स्वतंत्र रहने की उसकी हमेशा टेंडेंसी हुआ करती थी। आगे हम देखेंगे प्रश्न संख्या 11 में पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करिए। यानी भारत में जब लोग आने लगे पुर्तगाल से संबंधित, इस देश में वो आने लगे, किस प्रकार से वह काम करने लगे। पुर्तगाली लोग बेसिकली जो है साउथ इंडिया में आए थे, कालीकट वगैरह के तट पर, गोवा में भी इनका कुछ शासन रहा था, बाद में वो चले गए क्योंकि लास्टली हम देखते हैं जानते हैं कि फ्रांस और जो यूरोपियन कंट्री ब्रिटेन जो है उन पे काफी ज्यादा युद्ध हुआ और अंत में ब्रिटेन ही उस पर शासन किया। तो जितने भी दिन पुर्तगाली या कुछ तटीय क्षेत्र में वो लोग रुके भी बहुत दिनों तक, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि वो लोग कैसे भारत में आए, कैसे उन्होंने यहाँ पर अपना साम्राज्य फैलाया। देखिए यूरोपीय कंटिनेंट के जितने भी देश यहाँ पर आए हैं उनका मुख्य उद्देश्य रहा था व्यापार करना। वो अलग बात है कि ब्रिटेन यहाँ काफी 200 सालों तक लगभग उन्होंने शासन किया, लेकिन बाद के जितने भी हमारे देश है, चाहे डच आए, डेनमार्क के लोग आए या पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, ये सभी लोग यहाँ व्यापार करने ही आए थे। रियासती राज्यों के प्रशासनिक संरचना की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं, इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द आपको अपलोड किया जाएगा। तो इसमें रियासत के जो राज्य हैं उनकी जो प्रशासन प्रणाली है उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में प्रश्न संख्या 12 में बताएंगे। और लघु उत्तरीय प्रश्न हम देख लेते हैं। बहमनी राज्य
ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो विजयनगर और बहमनी में से एक टॉपिक जनरली हम देखते हैं इस पेपर में पूछा ही जाता है। स्थायी बंदोबस्त और मुगल धार्मिक नीति, आप देख सकते हैं अकबर के काल से रिलेटेड है कि उसने कैसे जमीन को बंदोबस्ती में कन्वर्ट किया था। ठीक है, टैक्स लेने की एक नई प्रणाली दसला पद्धति भी उसी के अंतर्गत आती है। और मुगल धार्मिक नीति यानी अकबर ने किस प्रकार से एक नए धर्म नीति को चलाया था जिसमें सभी वर्ग के लोगों का सम्मान किया जाएगा। जजिया प्रकार के टैक्स वगैरह को भी अकबर ने हटा दिया था, बाद में औरंगजेब ने इसे लागू किया। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आप इसमें चर्चा करेंगे। संगम राज व्यवस्था को हम देखते हैं। संगम जो कि दक्षिण भारत का एक बहुत ही प्रमुख टॉपिक है, इससे प्रश्न अक्सर शॉर्ट या लॉन्ग में पूछा जाता है। विष्णु कुंडी, मुगल काल भू राजस्व प्रणाली, तो ये सब कुछ 4-5 ऐसे टॉपिक्स हैं जो लघु उत्तरीय प्रश्न में हैं, जो 10 नंबर के आते हैं। बाकी 12 प्रश्न हमने 1 दर्जन प्रश्न ऐसे लिए हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमने चैप्टर MHI 04 के पार्ट 1 का चर्चा किया, पार्ट 2 भी अभी इसका आएगा। तो इसमें हमने 12 प्रश्न लिए हैं। कोशिश है हमारा ऐसे ही 10-12 प्रश्न हम पार्ट 2 में भी लेंगे। और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे लर्नर्स हैं, वो जून 2024 के एग्जाम्स के पैटर्न को देख सकते हैं। हमारा जो ये फीडबैक बच्चों का आया है उसकी वीडियोस आप देख सकते हैं, और उनको देखने, एनालिसिस करने के बाद ही आप इग्नू पाथवेज से जुड़िए। पहले आप जाइए, वहाँ देखिए, समझिए कि क्या वाकई हम जो कंटेंट देते हैं या हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं, हमारे शुभम सर के बताए गए दिशा निर्देश पे जो व्यूअर्स के कमेंट सेक्शंस पे आए हैं, या जो भी वीडियोस हैं शुभम सर ने अपलोड किया है, तो आप उन सबको देख सकते हैं, उसे शेयर भी कर सकते हैं कि इग्नू पाथवेज जो कहता है, जो करता है, वो दिखता भी है। तो ये हमारा शुरू से ही हमारा ये उद्देश्य भी रहा है कि हम जो कहें उस पर अमल करें, हम जो ये कंटेंट दे दें उसमें से बच्चों को लाभ हो। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखा गया है। तो अब तक हमने MHI 01 से लेकर MHI 04 तक के पूरे सिलेबस का भी विवरण दे दिया है, और MHI 01 से लेकर MHI 04 तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करते हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए हिस्ट्री में, और दिसंबर टर्म एंड एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाए जा रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, उसको आप देखिए, लोगों तक पहुंचाइए, अन्य लोगों तक शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सारे चीज को करिए, हमारा मान सम्मान बढ़ाइए। हम आपको इसी तरह अपने प्रश्नों के तौर तरीकों से आपको प्यार देते रहेंगे। इस चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।